डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण यानी लाइंस एंड एंगल्स शुरू करेंगे। इस पर आधारित जो एक्सरसाइज है 6.1 यहाँ से शुरू करते हैं। और आप में से जिन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे अपलोड होने वाले न्यू कंटेंट्स का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सरल रेखा यहाँ पर दी हुई है ए और बी। क्वेश्चन नंबर 1 में जो चित्र दिया है इस पर एक रेखा इस डायरेक्शन में दी गई है सी एंड डी, दो यहाँ पर बिंदु हैं। ये इसकी डायरेक्शन है और एक रेखा इसके ऊपर जहां पर ये रेखा इंटरसेक्ट करती है इसको बिंदु ओ बताया गया है। और यहां से एक इस दिशा में एक रेखा और है जो कि ओ ई है रेखा। तो देखिए हम यहां से समझ लेते हैं कि बिंदु ओ है जिससे एक रेखा ओ ए जा रही है इस दिशा में, दूसरी रेखा ओ बी दूसरी बिल्कुल उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है। और इसको प्रतिच्छेद करती है यानी इंटरसेक्ट करती है यहां पर एक रेखा सी डी जो कि सी ओ और ओ डी ये दो रेखाओं से मिलकर बनी हुई है। ठीक है। क्वेश्चन में देखते हैं, कहा गया है कि आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं यानी क्रॉस करती हैं, काटती हैं एक दूसरे को, यदि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो दिया हुआ है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एंगल बी ओ ई और प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई ज्ञात करना है। एंगल बी ओ ई हमें फाइंड करना है और प्रतिवर्ती सी ओ ई, प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई, प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, ये दोनों ज्ञात करने हैं हमें। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है। अब जैसा कि पीछे डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि एक रे यानी एक किरण ओ ए और ओ बी है जो कि एक दूसरे के अपोजिट हैं और ये दोनों किरणें एक दूसरे को ना तो प्रतिच्छेद करती हैं और ना ही समांतर हैं। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो ये एक सेम लाइन पर होती है यानी एक रेखा पर होती है, यानी ए बी जो होगा वो एक रेखाखंड है, सरल रेखा है एक। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन के हिसाब से ओ ए और ओ बी विपरीत किरणें हैं। ओ ए और ओ बी विपरीत किरणें हैं, इसलिए ए बी एक सरल रेखा है, इसलिए ए बी एक सरल रेखा है। तो अब हम देख लेते हैं, जब ये एक सरल रेखा है तो एक सरल रेखा का ये जो एंगल मान लिया, ये जो एंगल होता है ये कितना होता है, ये होता है 180 डिग्री, ये एंगल होता है 180 डिग्री।
अब इस पर जितने भी एंगल हैं इनका सम यानी इनका योग होना चाहिए पूरा 180 डिग्री। तो आइए देखते हैं, पहले हम कंपेयर करते हैं, एंगल ले लेते हैं ए ओ और सी एंगल को, यानी इस एंगल को। तो आइए इस सरल रेखा के अकॉर्डिंग इसमें हम ले लेते हैं पहले एंगल ए ओ सी, यानी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, ये वाला एंगल यहां से यहां तक का एंगल सी ओ बी, ये इज इक्वल टू कितना होगा, क्योंकि ये और ये एंगल दोनों जब एक साथ हम मिला देंगे तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो गया 180 डिग्री। अब यहां हम देखते हैं एक एंगल ये है हमारे पास, एक यहां पर है और एक यहां पर है, तीन एंगल हैं, ठीक है, 1 2 और 3। अब इन तीनों एंगल्स का योग, इनका सम भी 180 डिग्री ही होगा। तो आइए इनको नोट कर लेते हैं, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ और ई प्लस एंगल ई ओ बी, ई ओ बी, ये भी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब क्वेश्चन में देखते हैं, यहां पर दिया हुआ है AOC प्लस COE और एंगल EOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑलरेडी हमें दिया हुआ है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो हम यहां देखते हैं हमारे पास एंगल AOC भी है और एंगल BOE या EOB सेम है, दोनों चीज दी हुई है, तो इनको एक साथ हम लिख लेते हैं, एंगल AOC प्लस ये वाला एंगल एंगल EOB और प्लस एंगल COE, ये यहां पर इसको लिख लिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल AOC प्लस एंगल EOB या BOE सेम है, ये दिया हुआ है 70 डिग्री, तो इज इक्वल टू हो गया 70 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, इसलिए एंगल COE इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये वैल्यू आ गई एंगल COE की, ठीक है। अब यहां पर हमें एंगल COE प्राप्त हो गया जिसका मान है 110 डिग्री। आगे देखते हैं, क्वेश्चन में हमसे कहा गया प्रतिवर्ती एंगल COE। प्रतिवर्ती एंगल क्या होता है, यहां हम देखते हैं COE एंगल ये वाला है, ठीक है, और ये हमको कितनी वैल्यू इसकी प्राप्त हुई है, ये है 110 डिग्री, 110 डिग्री, ठीक है। प्रतिवर्ती एंगल का आपको बता देता हूं, प्रतिवर्ती होता है इसके इस पॉइंट से यानी इस रेखा से चलकर यहां तक, ये जो एंगल बनेगा इसे हम कहते हैं प्रतिवर्ती एंगल, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। तो यहां प्रतिवर्ती कोण COE पूछा गया है, प्रतिवर्ती कोण। अब देखिए यहां लाइन से समझ के चलिए इससे कि ये एक रेखा है, इस रेखा से यहां तक का जो हमारा कोण बनेगा ये कितना होगा, ये होगा 360 डिग्री, ठीक है। अब समझते चलिएगा 360 डिग्री, ये पूरा राउंड यहां से यहां तक, यानी एक बिंदु के सारे उसके चारों ओर के जितने भी कोण होते हैं वो सारा मिलाकर वैल्यू होती है 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो अब इस एंगल में से हमको निकालना है प्रतिवर्ती कोण, यानी यहां से CO और E, ये वाला कोण जो मैंने बीच में आपको बताया, ये कोण हमें निकालना है। इसको प्रतिवर्ती कोण COE बराबर बराबर किसके होगा, प्रतिवर्ती कोण जो है वो 360 यहां तक आया, 360 और माइनस कितना हो जाएगा, जो ये बीच का कोण हमें COE निकाला हुआ है, ठीक है, तो माइनस COE है 110 डिग्री, तो ये कितना हो गया 360 माइनस 110 टू 50 डिग्री, ठीक है। तो प्रतिवर्ती कोण
COE बराबर मिल गया हमें 250 डिग्री। ठीक, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था प्रतिवर्ती कोण COE जो कि हमने निकाल लिया है 250 डिग्री। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं एंगल BOE फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास यहां पर दो विपरीत किरण हैं OC और OD। तो जैसा कि हमने पहले अभी नोट किया था, मैंने बताया था कि जब दो किरणें अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं और ना तो वो समांतर हों एक दूसरे के और ना ही एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हों यानी क्रॉस करती हों, तो वो एक सरल रेखा में होती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यहां हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है OC इस डायरेक्शन में है और OD अपोजिट डायरेक्शन में है। ना तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं और ना ही एक दूसरे के समांतर हैं, अतः ये एक सरल रेखा है। ठीक है, किरण OC तथा किरण OD विपरीत किरण हैं, अतः CD एक सरल रेखा है। अब इस रेखा के हिसाब से हम चलते हैं। यहां पर एक ये CD एक सरल रेखा सिद्ध हो गई है। तो इस सरल रेखा पर जो कोण बन रहे हैं, एक सरल रेखा पर एक बीच में कोई केंद्र बिंदु है, वहां से दूसरी तरफ कोण होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से यहां तक 180 डिग्री ये कोण होगा। इसमें तीन कोण हमको प्राप्त हो रहे हैं, यहां पर नजर आ रहे हैं चित्र में, COE, कोण EOB और कोण BOD। एक कोण ये भी बन रहा है EOD। ठीक है, तो अब इस सरल रेखा के हिसाब से हम अपना सवाल आगे सॉल्व करते हैं, जो कि दिया हुआ है एंगल COE और प्लस COE प्लस EOD। एंगल EOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह से यहां पर तीन कोण और हैं, वो कोण तीसरा कोण जो है उसके साथ में देखते हैं इक्वेशन क्या बनती है हमारी। एंगल COE प्लस अब हमने एंगल लिया EOB प्लस तीसरा एंगल क्या है BOD। BOD इज इक्वल टू, इनका सम भी 180 डिग्री होगा। इनका सम भी 180 डिग्री होगा। देखिए, अब यहां पर हमारे पास COE एंगल पूछा गया है। एंगल ये दोनों हम प्राप्त कर चुके हैं पिछले पार्ट में। एंगल COE प्रतिवर्ती एंगल COE 250 डिग्री निकाला हमने था और कोण COE 110 डिग्री। ठीक है, और एंगल BOD हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो यहां पर इनकी वैल्यूज रख दी। एंगल COE इज इक्वल टू 110 डिग्री प्लस एंगल EOB या BOE। ठीक है, BOE सेम बात है, ये EOB या BOE सेम है, प्लस ये एंगल है BOD। BOD हमें दिया हुआ है 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल EOB प्लस 110 एंड 40 कितना हो गया 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर सिंपल सी कैलकुलेशन है, एंगल EOB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इज इक्वल टू, एंगल EOB इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। तीनों चीजों की वैल्यू हमको मिल गई, यानी एंगल BOE जो हमारा था ये भी आ गया कितना 30 डिग्री। तो ये तीनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली, यही हमसे क्वेश्चन में
पूछा गया था। इसको अच्छी तरह तैयार कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में मैसेज कीजिए।